हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो जब भी हम कभी रोड पर चलते हैं, अगर कोई हमें नशेड़ी मिल जाए, शराबी मिल जाए, तो हम उससे बच के चलते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो। क्योंकि हमें समाज में ऐसा समझा जाता है कि जो नशेड़ी आदमी होता है, शराबी होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये एडिक्टिव होता है, लत लगी हुई होती है उनको, और दूसरों को भी बिगाड़ सकते हैं। नशा भी दो प्रकार का होता है, एक तो सूखा नशा और गीला नशा। सूखा नशा तो आपको पता ही होगा कि अफ़ीम, गांजा, कोकीन, हेरोइन इस तरह का होता है। गीला नशा होता है शराब का, जैसे कि वाइन, विस्की, ब्रांडी, बियर, ये सबको जो है ना गीला नशा कहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अफ़ीम के बारे में। इसको इंग्लिश में ओपियम कहते हैं। ये भी एक सूखे नशे की कैटेगरी में आता है। बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, लत लग जाती है इससे। बहुत ज़्यादा नशीला पदार्थ होता है ये अफ़ीम। और भारत में इसकी खेती जो है, अगर कोई किसान करता है, गैर कानूनी है तो एक तो, और ऊपर से इसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और इसके ऊपर जेल भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप अफ़ीम की खेती कर ही नहीं सकते, ओपीएम को कल्टीवेट नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए चुनिंदा जगहों पर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को इसका लाइसेंस दिया जाता है, कुछ किसानों को ही। तो वो लीगली तरीके से आप वहाँ पर अफ़ीम की खेती कर सकते हैं उन लोगों के द्वारा। लेकिन अब इसको भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। बजाज हेल्थ केयर नाम से एक कंपनी है जो थाने की है, वहाँ पर उनको एक टेंडर मिला है। वो ओपीएम से ओपीएम गम बनाएंगे और उसके बाद एल्कोलॉइड्स बनाएंगे। तो क्या है ये पूरा मामला, और सरकार ये प्राइवेटाइज़ क्यों कर रही है इस ओपीएम सेक्टर को? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Business standard. For the first time, center allows a private player to process opium. Bajaj Healthcare is the first private player to be awarded a tender to make alkaloid and APIs from opium gum. तो आप देख सकते हैं कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को ही प्रोसेस करने के लिए लाइसेंस दे दिया है, ओपीएम प्रोसेस करने के लिए। 14 जुलाई का आर्टिकल है ये। तो बात करते हैं आखिर ये मामला क्या चल रहा है, भारत अफीम की खेती क्यों करना चाह रही है और इसके लिए भारत की प्राइवेट कंपनी को इसका टेंडर क्यों मिला है। तो भारत ने बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर यानी कि अफ़ीम की खेती को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है, और अफ़ीम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रेगुलेट की जाती है, क्योंकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग और इसका एडिक्टिव नेचर के चलते इसकी ब्लैक मार्केटिंग करना आसान होता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है, नशे का साधन है ये। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है। लेकिन अभी भारत सरकार ने इसके प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए एक टेंडर निकाला, जो मुंबई के पास थाने शहर के पास एक कंपनी है, वो बजाज हेल्थ केयर, उसको वो टेंडर मिला है। अब ये कंपनी पॉपी स्ट्रॉ को अफीम के पौधों में से निकालता है, उसमें से एल्कलॉइड निकालेगी। अब इस एल्कलॉइड में नाइट्रोजन होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती है, जैसे कि पेन किलर और खांसी की दवाई बनती है। तो एल्कलॉइड के प्रोडक्शन के लिए ही वो खांसी की दवाई बनेगी एल्कलॉइड से ही। तो उसके लिए ही ये बजाज हेल्थ केयर को टेंडर दिया गया, ताकि वो एल्कलॉइड निकाले उसमें से और उससे दवाइयों को बनाए। आप देख सकते हैं एल्कोलॉइड अगर ओपीएम में से अफीम में से निकाले तो उससे क्या क्या बनता है। यूज टू मेक कफ सिरप्स यानी कि खांसी का सिरप बनता है, कैंसर मेडिसिन और पेन मैनेजमेंट मेडिसिन यानी कि पेन किलर और कैंसर की दवाई भी बनती है। एल्कोलॉइड आर पार्टिकुलरली वेल नोन ऑन एस्थेटिक्स, कार्डियो प्रोटेक्टिव एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बनती है, जैसे मॉर्फिन, स्ट्रिचनाइन, क्विनाइन, इफेड्राइन और निकोटीन, इससे बनती है। और इससे इंसेक्टिसाइड भी बन सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो इससे अगर इंसेक्टिसाइड बनाएंगे हम तो उसकी टॉक्सिसिटी ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा है, जहरीला हो जाएगा फिर वो। तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड इससे बनाए नहीं जा सकते। लेकिन अब ये सवाल आता है कि भारत में अफीम की खेती कब से हो रही है। तो देखिए, अफीम की खेती वैसे तो भारत में काफ़ी लंबे समय से होती आई है, लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो 15th सेंचुरी से है, जब देश में मुग़लों का राज था। लेकिन जब भारत में धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम की पूरी खेती पर अपनी मोनोपोली यानी कि एकाधिकार जमा लिया, और मुग़ल साम्राज्य को पूरी तरह से ख़त्म होने पर 1873 में ब्रिटिश सरकार के अधीन पूरी अफीम खेती आ गई, और फिर ब्रिटेन अफीम की खेती को कंट्रोल करने लगा। हालांकि आज़ादी से पहले अफीम की खेती को और उसकी मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कानून भी बनाए गए थे, जैसे कि ओपियम एक्ट 1857, द ओपियम एक्ट 1878 और द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। लेकिन आज़ादी के बाद अफीम की खेती और इसका कारोबार भारत सरकार के पास चला गया, और इसे एनडीपीएस एक्ट यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के जरिए कंट्रोल किया जाने लगा। अब देख लेते हैं कि कानूनी तौर पर अफीम का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं आप। तो जैसे कि आपको पता है कि अफीम का गैर कानूनी कारोबार का होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा लत लगाने वाली होती है, नशे की चीज़ होती है।
और इसी चीज़ को देखते हुए अफ़ीम की खेती बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है और इसके लिए कुछ सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही खेती की अनुमति दी जाती है। और देश के सिर्फ 22 ही ऐसे ज़िले जहां पर सरकार अफ़ीम की खेती करने की अनुमति देती है। 22 ज़िले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हैं। अब इन ज़िलों में सरकार अफ़ीम की खेती करने के लिए लाइसेंस किसानों को देती है, जो सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होता है वो लाइसेंस। इस लाइसेंस में सारी डिटेल होती है, जैसे कि खेती में कितना यील्ड होना चाहिए, एक किसान द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन पर अफ़ीम की खेती की जाएगी, और अगर कभी अफ़ीम की खेती मौसम के कारण ख़राब होती है तो सरकार कितना कंपनसेशन एक किसान को देगी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है और अफ़ीम की खेती को रेगुलेट किया जाता है और इस पूरी खेती को सरकार के द्वारा मॉनिटर भी किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं अफ़ीम उगाने वाला किसान अफ़ीम को काट कर उसकी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा है, और अफ़ीम उगाने वाले किसान ने जितने एरिया में खेती की इजाज़त मिली है उसको कहीं उससे ज़्यादा खेती तो नहीं कर रहा है वो। सरकार इसे मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल भी करती है और समय समय पर सारी चीज़ें चेक भी की जाती है। और जब फसल तैयार हो जाती है तो तब किसान की पूरी फसल को सरकार ख़रीद लेती है। अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो वो कहाँ पर बेचेगा, ब्लैक मार्केटिंग में बेचेगा ना। तो फिर इसीलिए सरकार पूरे की पूरी फसल को ही खरीद लेती है और इसको फिर अपने फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। और अगर हम भारत देश की बात करें तो देश में सिर्फ 2 ही फैक्ट्रियां हैं जो अफ़ीम की प्रोसेसिंग करती है और दोनों ही सरकारी फैक्ट्री है जहां पर अफ़ीम से एल्कोलॉइड बनाया जाता है, और ये है एक उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में है और दूसरी फैक्ट्री मध्य प्रदेश के नीमच में। और दोनों फैक्ट्रियों में टोटल कैपेसिटी 800 टन की है एक साल में, और 800 टन अफ़ीम तैयार होता है दोनों फैक्ट्रियों में मिलाकर, जिससे यह एल्कोलॉइड्स निकाला जाता है। और यहाँ पर सरकार ने 500 टन अफ़ीम को प्रोसेस करने का कॉन्ट्रैक्ट बजाज हेल्थ केयर को दे दिया है, जो एक साल के लिए अभी तो 500 टन का अफ़ीम गम को प्रोसेस करेगी, लेकिन 5 सालों में 800 टन अफ़ीम गम को प्रोसेस करेगी। यानी कि सरकार अब पूरी तरह से अफ़ीम उत्पादन से निकलना चाहती है, जो अगले 5 सालों में निकल जाएगी। तो देखिए अफ़ीम का पौधा ये होता है, इसको जो गोल गोल देख रहे हैं ना, ये मटके जैसा, इसको पॉपी सीड्स बोलते हैं। इसको अगर प्रोसेस करते हैं फैक्ट्रियों में तो इसमें से एक चिपचिपा गम जैसा पदार्थ निकलता है। अब उस गम में से हम एल्कोलॉइड्स निकालते हैं। अब उस एल्कोलॉइड का इस्तेमाल किया जाता है दवाइयाँ बनाने में, पेन किलर बनाने में, कैंसर की दवाई बनाने में और कफ सिरप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बजाज हेल्थ केयर कंपनी अभी के लिए तो 500 टन अफ़ीम एक साल में प्रोसेस करेगी, लेकिन अगले 5 सालों में ये 800 टन अफ़ीम को प्रोसेस करेगी। यानी कि सरकार पूरी तरह से अफ़ीम के उत्पादन से निकलना चाहती है और अगले 5 सालों में निकल भी जाएगी। तो आने वाले 5 सालों में अफ़ीम सेक्टर से सिर्फ प्राइवेट कंपनियाँ दिखाई देगी। अभी के लिए तो बजाज हेल्थ केयर ने अपने गुजरात के सावली में स्थित अफ़ीम गम को प्रोसेस करने वाले प्लांट में कुछ मॉडिफिकेशन किया है और अभी के लिए ये प्लांट हर साल 250 टन को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आगे चलकर इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस बारे में बजाज हेल्थ केयर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। बजाज हेल्थ केयर के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल जैन ने कहा है कि अफ़ीम गम के प्रोसेसिंग का काम हमें मिला है। हम अफ़ीम गम से एल्कोलॉइड निकालेंगे और इसको वापस सरकार को दे देंगे। फिर सरकार इस एल्कोलॉइड को दवाई बनाने वाली कंपनियों को बेच देगी, जिसे चाहे उसको बेच देगी। तो ऐसा किया जाएगा इसके साथ। लेकिन सवाल यह आता है कि सरकार ऐसा एडिक्टिव और नशीली चीज़ों की खेती को प्राइवेटाइज़ क्यों कर रही है। तो देखिए यहाँ पर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोगों ने कहा है कि क्योंकि सरकार प्राइवेट कंपनियों को अफ़ीम के सेक्टर में ला रही है, तो यहाँ पर ये पता चला है कि देश में जो 2 सरकारी अफ़ीम की फैक्ट्री है जो गाज़ीपुर और नीमच में है, जो मैंने बताया था आपको, वो डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। डिमांड ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम था। अगर देखा जाए तो सरकार ने ये पहली बार नहीं किया है, बल्कि ऐसा पहले भी सरकार 2011-12 में दवाई बनाने वाली कंपनियों को अफ़ीम सेक्टर में लाने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो कोशिश बेकार गई और सरकार को अब इससे सफलता मिल गई है और अब सरकार अफ़ीम सेक्टर से भी निकल जाएगी और ये भी प्राइवेटाइज हो जाएगा आने वाले 5 सालों में। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।